नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। पिछले कुछ सालों से एक बात बार बार दोहराई जा रही थी, भारत एक इमर्जिंग पावर है। लेकिन आज जो रिपोर्ट सामने आई है उसने इस शब्द को पुराना बना दिया है, क्योंकि अब भारत उभर नहीं रहा, भारत पहुंच चुका है। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में टॉप 3 कौन है, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे कहेंगे अमेरिका, चीन और रशिया। कुछ लोग जापान का नाम जोड़ देंगे। लेकिन आज की जो सच्चाई है वो कई लोगों को अनकंफर्टेबल कर देगी, क्योंकि भारत ने अब इस लिस्ट में रशिया और जापान दोनों को पीछे छोड़ दिया है। और ये रिपोर्ट भारत, अमेरिका या रशिया से नहीं, बांग्लादेश मीडिया से आई है। सवाल ये नहीं है कि भारत आगे बढ़ रहा है या नहीं, असल सवाल ये है कि भारत इतनी तेजी से आगे कैसे निकल गया। आर्थिक ताकत हो, मिलिट्री कैपेबिलिटी हो, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस हो या स्ट्रेटेजिक बैलेंस, एवरी फ्रंट पर भारत ने एक साथ छलांग लगाई है। यही वजह है कि आज ग्लोबल पावर रैंकिंग में भारत को मेजर पावर की कैटेगरी में रखा जा रहा है, जबकि रशिया और जापान अब भारत के पीछे खड़े दिखाई देते हैं। कुछ साल पहले तक भारत को इमर्जिंग पावर कहा जाता था, आज वही भारत डिसाइसिव पावर बन चुका है। IMF की रिपोर्ट्स हो, ग्लोबल पावर इंडेक्स हो या एशिया पावर रैंकिंग, हर जगह एक ही संकेत मिल रहा है, भारत अब खेल का हिस्सा नहीं, खेल बदलने वाला खिलाड़ी है। जरा सोचिए, दुनिया के कई बड़े देश रिसेशन, इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा, GDP ग्रोथ को 8% के आसपास बनाए रखा और अपनी मुद्रा को भी स्थिर रखा। और सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, मिलिट्री पावर में भी भारत ने लंबी छलांग लगाई है। इंडिजिनस वेपन्स, सेल्फ रिलायंट डिफेंस प्रोडक्शन, मिसाइल टेक्नोलॉजी, नौसेना और वायुसेना की क्षमता। आज भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हथियार बनाने और बेचने वाला देश बन चुका है। यही वो पॉइंट है जहां भारत स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस में रशिया और जापान से आगे निकलता है। भारत न तो किसी एक खेमे का मोहरा है, न किसी दबाव में झुकने वाला देश। भारत अमेरिका से भी रिश्ते रखता है, रूस से भी, यूरोप से भी और एशिया में लीडरशिप भी करता है। और इस पूरे संतुलन के केंद्र में है लीडरशिप। नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में भारत ने पॉपुलेशन को बोझ नहीं, शक्ति बनाया। युवाओं को सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नेशन बिल्डिंग का हिस्सा बनाया। आज दुनिया भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती, अंतरराष्ट्रीय फैसलों में भारत की मौजूदगी मायने रखती है। यही कारण है कि रशिया और जापान जैसे देश जो दशकों तक भारत से ऊपर माने जाते थे, आज इस नई पावर लिस्ट में भारत के पीछे खड़े हैं। बांग्लादेश मीडिया ने इस वीडियो में दिखाया भारत ने यह मुकाम कैसे हासिल किया, रशिया और जापान क्यों पीछे रह गए और क्या भारत वाकई सुपर पावर बनने की दिशा में टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है। तो चलिए बांग्लादेश मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो NRIs है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था भारत ने शक्तिशाली देशों की लिस्ट में रूस और जापान को पीछे छोड़ दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। भारत शक्तिशाली देशों की सूची में जापान और रूस को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत आखिर क्या खेल दिखा रहा है? GDP में कमाल दिखा रहा है, मूल्य ह्रास में कमाल दिखा रहा है, मुद्रास्फीति में कमाल दिखा रहा है, सैन्य शक्ति में कमाल दिखा रहा है। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा, भारत आखिर ये कौन सा खेल खेल रहा है? জিডিপিতে চমক দেখাচ্ছে, সামরিক শক্তিতে চমক দেখাচ্ছে, মানে আমি বুঝতেছি না, মানে ভারত খেলাটা খেলছে কি? ভারত যে কত বড় মাপের भारत एक बड़े स्तर का शक्तिशाली देश और खिलाड़ी बन चुका है और धीरे धीरे अपनी युवा शक्ति, बुद्धिमत्ता और प्रज्ञा के दम पर वह खुद को एक ऐसे मुकाम पर ले आया है जहां उसके बारे में बुरी खबरें अब सुनाई ही नहीं देती। IMF की रिपोर्ट कहती है कि भारत को पॉजिटिव रिपोर्ट दी गई है। ব্যতি রেখে দুঃসংবাদ তাদের দেশের পক্ষে আর শোনা যাচ্ছে না। IMF এর রিপোর্ট বলেন, IMF রিপোর্ট দিয়েছে পজিটিভ। এখন আমার নতুন করে শক্তিশালী রাষ্ট্রের तालिका प्रकाश। अब नई शक्तिशाली देशों की सूची जारी हुई है, जिसमें भारत ने फिर से जापान और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। सैन्य शक्ति हो, अर्थव्यवस्था हो या कोई और क्षेत्र, भारत हर विभाग में लगातार उन्नति कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत का सम्मान कर रहे हैं और उसे गंभीरता से ले रहे हैं। রাষ্ট্রগুলো সমীহ করছে এবং গুরুত্ব দিচ্ছে সকলে ভারতকে। एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इस मामले में भारत एक मेजर पावर बन गया है। सुपर पावर अमेरिका और चीन के बाद भारत का स्थान है और भारत के बाद मिडिल पावर कैटेगरी में जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं। 2024 में भारत को मिडिल पावर में रखा गया था। 2024 সালে ভারত মিডিল পাওয়ারে স্থান পেয়েছিল, তবে অপারেশন
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक रिपोर्ट के अनुसार भारत मेजर पावर बनकर उभरा। भारत का स्कोर 100 में से 40 है, जबकि जापान के 38 और रूस के 32 पॉइंट हैं। भारत जापान और रूस से काफी आगे निकल गया है। থেকে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে ভারত। মানে মোদির হাতে ভারত যে কত मतलब ये कि मोदी के नेतृत्व में भारत कितना सुरक्षित है और नरेंद्र मोदी जी ने भारत को जिस ताकत के लेवल तक पहुंचाया है वह अकल्पनीय और अद्भुत है। आपने देखें कि देश की जनसंख्या को उन्होंने कैसे जनशक्ति में बदला, खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्फीति के क्षेत्र में कैसे अद्भुत, आकर्षक और स्थिर परिणाम दिखाए। জনগণের খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে, খাবারের ক্ষেত্রে, মূল্যস্ফীতিতে চমক, দৃষ্টিনন্দন মানে আকর্ষণ তাদেরকে দেখিয়েছে। কিভাবে জিডিপিতে 8 जीडीपी में कैसे भारत 8.2% पार कर गया, जबकि दुनिया के कई देशों की जीडीपी लगातार नीचे जा रही है। अमेरिका सहित बड़े बड़े देशों की मुद्रास्फीति बढ़ रही है। মানে বড় বড় রাষ্ট্রগুলো আপনার মূল্যস্ফীতিতে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে যাচ্ছে, সেখানে वहीं मोदी के नेतृत्व में सैन्य शक्ति हो या सैन्य क्षमता, हर क्षेत्र में जो भी रिपोर्टें प्रकाशित हो रही हैं उनमें भारत को चौंकाने वाले और शानदार परिणाम मिल रहे हैं। প্রদ ফলাফল মানে পাচ্ছে ভারত। কোনো জায়গায় অপমান, किसी भी क्षेत्र में अपमान, अपमानित होना, नीचा दिखाने की घटना भारत के मामले में दिखाई नहीं देती। उनकी कूटनीतिक शक्ति, संतुलित तरीके से आगे बढ़ने की क्षमता, उनकी ताकत, बुद्धिमत्ता, उनकी एडजस्ट करने की शक्ति और एडेप्टेशन, ये सब इतने प्रभावशाली हैं कि सचमुच प्रशंसा करनी पड़ती है। আর এর মধ্যে আপনার নরেন্দ্র মোদীর যে চাল, और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी की जो रणनीति, मोदी जी की जो बैलेंसिंग शक्ति और बैलेंसिंग इंटेलिजेंस है, वह वास्तव में कमेंडेबल है। किसी से दुश्मनी नहीं, और दुनिया में जिसके साथ भी किसी का संघर्ष है उसके पीछे मित्र शक्ति के रूप में भारत को देखा जाता है। ভারত শক্তিশালী দেশের তালিকায় রাশিয়া জাপানকে भारत ने शक्तिशाली देशों की सूची में रूस और जापान को पीछे छोड़ दिया। ये साफ झलक रहा है कि भारत लगातार सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। अल्लाह सभी को अच्छा रखे, स्वस्थ रखे। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। सबसे पहले सुशंकर ने लिखा है कि मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत नंबर 1 या 2 नंबर की स्थिति में रहेगा। उसके बाद निधुबन हालदार ने लिखा है कि भारत फिर से विश्व सभा में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करेगा। उसके बाद मनोतोष मोदक ने लिखा है कि अफजल भाई, बांग्लादेश में आजादी के विरोधी पाकिस्तान समर्थक भारत की ताकत पर विश्वास नहीं करते। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि वे हमारी ताकत पर कैसे यकीन कर सकते हैं। उनके मदरसों में जिस तरह का ब्रेन वॉश होता है उससे उन्हें भारत की ताकत का कोई अंदाजा नहीं होता, इसीलिए वे हजारों गोलियां खाने के बाद फिर से घुसपैठ करते हैं और हमारी सेना उन्हें कुत्तों की तरह मार डालती है। उसके बाद श्री मिलन ने लिखा है कि अफजल भाई, मैं कुछ दिन पहले कह रहा था कि भारत की जितनी बुराई और बदनामी होगी वह उतना ही बेहतर होगा। मेरा अंदाजा सही है। अमेरिका में काम करने वाले भारतीय लोग जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर होल्डर थे, वे सब अपने देश वापस आ रहे हैं और कंपनियां शुरू कर रहे हैं। अमेरिका अलग अलग तरीकों से भारत को उसके सुपर पावर स्टेटस से दूर कर रहा था। अब अमेरिका दबाव में है। उसके बाद श्री कुमार रॉय ने लिखा है कि भाई, हमारे पास नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि अगर तुम लोग मर भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे चाचा ने खुद को गार्डियन ऑफ द ओशन घोषित कर दिया था, तो अब हमारे प्रधानमंत्री ने तुम्हारे समंदर पे ताला कैसे लगा दिया। तुम खुद अच्छी तरह जानते हो कि जिस दिन तुम्हारी लुंगी में आग लगेगी, न तुम्हारे यूनुस चाचा तुम्हें बचाएंगे और न ही तुम्हारे अल्लाह, और तुम्हारे भिखारी भाई का तो जिक्र ही मत करो। उसके बाद गौतम गोलदार ने लिखा है कि इंडिया इज ग्रेट। उसके बाद तारक मंडल ने लिखा है कि अल्लाह हाफिज भाई, देखो सही रास्ते पर चलने के कितने अच्छे नतीजे होते हैं। नरेंद्र मोदी तुम्हें समझाते हैं, बहुत बढ़िया कहा, शुक्रिया, ठीक रहो। उसके बाद सुधीर रॉय ने लिखा है कि आपका क्या मतलब है, बांग्लादेश भारत पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है तो कौन ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद प्रदीप कर्मकार ने लिखा है कि पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान कैसा है, जो खुद को दुनिया की सुपर पावर मानते हैं। उसके बाद सुशंकर ने लिखा है कि सर, मैं आपके वीडियो रेगुलर देखता हूं, मुझे वे बहुत पसंद हैं। भारत के लोग मोदी जी को भगवान मानते हैं। उसके बाद अमृत दास ने लिखा है कि बांग्लादेश में बैठे पाकिस्तानी रजाकार आपकी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। उसके बाद अनिक साहा ने लिखा है कि आई लव इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश। उसके बाद परेश साहा ने लिखा है कि सभी देश भारत को महत्व और अहमियत दे रहे हैं, लेकिन छोटा भाई और बड़ा भाई कोई महत्व नहीं देते। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि वे खुद की इज्जत नहीं करते, वे घर पर अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते। उनकी संस्कृति भारतीय रीति रिवाजों और संस्कृति से बिल्कुल मेल नहीं खाती। उसके बाद मोहम्मद औसिम ने लिखा है
कि ताकत तो है पर हिम्मत नहीं, उस ताकत की कोई कीमत नहीं। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि भाई तुमने बहुत अच्छा लिखा है, और क्या कहूं, तुमने तो अपनी सारी किताबें और आजादी की लड़ाई का इतिहास जला दिया है। अगर तुम वो इतिहास पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि किस में हिम्मत है और किस में ताकत है। जो लोग रिक्शे से भारत पर कब्जा करने की सोचते हैं उनसे और क्या कहूं। उसके बाद अभिषेक सिन्हा ने लिखा है कि जब हाथी सो रहा हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसे जगा दें उसे रोकने की ताकत नहीं होती। उसके बाद अभिषेक सिन्हा ने फिर से लिखा है कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे और युद्ध चाहता हूं और बांग्लादेश के साथ भी कुछ और युद्ध चाहता हूं।